नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में हमने ये देखा है। जो पहली वीडियो थी, पहली वीडियो में हमने क्या देखा? मध्यवर्ती उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार की जो मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में हमने देखा। अभी हम बात करेंगे सेकंड पार्ट जो प्रायद्वीपीय पठार का, वो है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। दोस्तों, आपको पता है जो दक्कन का पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और इसका विस्तार अधिकतम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में है। ये दोस्तों हमारे को याद रखना है, में विस्तार है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे दोस्तों? जो दक्कन का पठार है, आपको पता होगा यहाँ क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और इसमें बेसाल्ट, ग्रेनाइट और रवेदार नीस चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि रवेदार नीस चट्टानें पाई जाती हैं। ये हमारे को याद रखना है दोस्तों। जो दक्कन का पठार है, ये हमारे को याद रखना है कि ये कैसा है? त्रिभुजाकार टाइप में इसकी आकृति है। उदाहरण के तौर पे हम ये बात करते हैं। इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट, और पूर्व में पूर्वी घाट। इसके उत्तर में सतपुड़ा महादेव, मैकाल। पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक, यानी पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक इसकी अवस्थिति है। इसमें हम दोस्तों देखेंगे इसका जो दक्षिणी विस्तार है वो क्या है? राजपीपला की पहाड़ी। क्या है? राजपीपला की पहाड़ी। ये हमारे को ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, और बेसाल्ट निर्मित काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आपको पता होगा जो काली मिट्टी है वहाँ पे कपास की खेती अच्छी की जाती है, और काली मिट्टी में वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये भी हमारे को ध्यान रखना है। आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए जो दक्कन का पठार है इसको विभिन्न खंडों में बांटते हैं। दक्कन का पठार को विभिन्न खंडों में बांटते हैं। ये हमारे को एक एक करके देखना है। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। दोस्तों, इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में नर्मदा और ताप्ती की
भ्रंश घाटी है। ये ध्यान रखना, भ्रंश घाटी है उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में पश्चिम में, इसके पश्चिम में राजपीपला की श्रेणी है, राजपीपला की पहाड़ियां हैं। और आपको पता होगा इसके पूर्व एवं उत्तर पूर्व में महादेव मैकाल श्रेणी स्थित हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है। आपको पता है इसका जो पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार छोटा नागपुर के पठार तक स्थित है। ये दोस्तों हमारे को याद रखना है। दोस्तों जो दक्कन का पठार में जो सतपुड़ा श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, इसका विस्तार 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये हमारे को ध्यान रखना है। और इसके बाद में यहाँ बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो सतपुड़ा श्रेणी की हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव श्रेणी में मिलती है। दूसरी सर्वोच्च, इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, अमरकंटक है। ये हमारे को ध्यान रखना, अमरकंटक, इसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। और यह विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है। और जो दूसरी सर्वोच्च चोटी जो अमरकंटक मैंने लिखवाई है, ये किसका पार्ट है? मैकाल पर्वत श्रेणी का। किसका है? मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों आपको पता है अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है। कौन सी? सोन और नर्मदा। आपको पता है जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है, और सोन नदी ढाल के सहारे उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। ये हमारे को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो अमरकंटक या विंध्यन पर्वत श्रेणी के संगम पर स्थित, मैंने आपको बता दिया। और यहीं पे क्या है? यहीं पे पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य वर्धक स्थल यहीं स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, यहाँ से उत्तर की ओर नर्मदा ताप्ती नदी बहती है। उत्तर की ओर कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। जबकि दक्षिणी ढालों पर वैनगंगा, वर्धा जैसी नदी बहती हैं।
दोस्तों नर्मदा नदी उत्तर में, वैनगंगा, वर्धा और ताप्ती ये दक्षिणी ढाल पे बहती हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों जो दक्कन का पठार पढ़ा है, इसका जो सेकंड स्टेप है वो है महाराष्ट्र का पठार। कौन सा है? महाराष्ट्र का पठार। हम इसके बारे में देखेंगे। तो महाराष्ट्र का पठार है दोस्तों, आपको पता है इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कोंकण तट से लेकर, कोंकण तट से लेकर सह्याद्री को छोड़कर, सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में है, संपूर्ण महाराष्ट्र में है। ये हमारे को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे पता है दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें हैं, ये ध्यान रखना है। और आपको पता होगा वर्धा वैनगंगा बेसिन भी है, यहाँ वर्धा वैनगंगा बेसिन भी यहीं स्थित है, यहीं स्थित है। ये हमारे को ध्यान रखना है। और दोस्तों पता होगा आर्कियन टाइप की चट्टानें मिलती हैं, आर्कियन प्रकार की चट्टानें, और कुडप्पा विंध्यन सेल भी मिलती हैं, कुडप्पा विंध्यन सेल भी मिलती हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है। और दोस्तों जो महाराष्ट्र का जो पठार है, महाराष्ट्र के पठार को 5 भागों में बांटते हैं दोस्तों। वो 5 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है अजंता की पहाड़ी। कौन सी? अजंता की पहाड़ी। ये याद रखना, पहला पार्ट यही है इसका। और सेकंड पार्ट गोदावरी घाटी। कौन सी? गोदावरी घाटी। और जो तीसरा पार्ट है दोस्तों वो है अहमदनगर बालाघाट पठार, अहमदनगर बालाघाट पठार, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों जो चौथा पार्ट है भीमा बेसिन। कौन सा? भीमा बेसिन। और जो लास्ट में है दोस्तों वो है महादेव ऊंच भूमि। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के पठार में हमने ये चीज़ें याद रखनी है। अगर हम कुल मिला के बात करेंगे तो इसमें जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो कोंकण तट से लेके जो सह्याद्री है, अगर हम उसको छोड़ दें तो संपूर्ण जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वो महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें ये भी मिलती हैं, और यहाँ वर्धा वैनगंगा बेसिन भी यहीं स्थित है। और इसके बाद में आपको मैंने जब बताया था भूगर्भिक संरचना भारत की, तो उसमें बताया था आर्कियन प्रकार की कौन सी चट्टानें हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने कुडप्पा भी बताई थी, विंध्यन सेल भी बताई थी, गोंडवाना सेल भी बताई थी। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और जो महाराष्ट्र का पठार है दोस्तों उसको मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? अजंता की पहाड़ी, दूसरा गोदावरी घाटी, तीसरा अहमदनगर बालाघाट पठार, चौथा भीमा बेसिन, पांचवा महादेव ऊंच भूमि। यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा दक्कन का पठार के बारे में, अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र के पठार के बारे में। दोस्तों अभी हम देखेंगे महानदी बेसिन, इसको देखेंगे महानदी बेसिन के बारे में। ये ध्यान रखना है, जो महानदी बेसिन है इसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है। और इसमें आपको पता होगा आर्कियन प्रकार की नीस चट्टान यहाँ मिलती हैं,
आर्किन टाइप की जो नीच चट्टानें हैं वो यहाँ मिलती हैं। इसके बाद में ये जो दोस्तों ये जो बेसिन है ना, यह बेसिन महानदी, यह बेसिन महानदी तथा इसकी सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों इसकी महानदी की? शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, मांडे, ये इसकी सहायक नदियां हैं। मांडे आदि नदियों द्वारा प्रभावित है, आदि नदियों द्वारा प्रवाहित है, ये हमारे को ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे दोस्तों, जो इसकी उत्तरी सीमा है, जो महानदी बेसिन की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा में क्या है? लोरमी पठार, क्या है? लोरमी पठार भी है यहाँ। इसके उत्तर में पेंड्रा, पेंड्रा पठार भी है, पेंड्रा पठार। और छुरी पहाड़ियाँ, छुरी पहाड़ियाँ इसके उत्तर में स्थित हैं दोस्तों। और इसके बाद में जो रायगढ़ की पहाड़ी है, रायगढ़ की पहाड़ी इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। क्या बनाती है? इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है दोस्तों। पता है क्या है, एग्जाम में आपसे सीधा उठा के पूछ लिया छुरी की पहाड़ी किस राज्य में मिलती है, ठीक है? आपको पता है ये कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ में। इसका आपको पता है जो महानदी बेसिन है उसका उत्तरी बिंदु कौन सा है? लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ियाँ, रायगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ है? ये महानदी बेसिन का उत्तरी बिंदु या उत्तरी बाउंड्री का निर्धारण करती हैं। और पश्चिमी सिरे पे दोस्तों, पश्चिमी सिरे पे क्या है? ये तो उत्तरी था। पश्चिमी सिरे पर यानी पश्चिमी छोर पर इसमें क्या है? इसमें मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी है पश्चिमी छोर पे। और दोस्तों इसके दक्षिणी सिरे पर, दक्षिणी सिरे पर राजहरा की पहाड़ी स्थित है। पश्चिम में क्या है? मैकाल श्रेणी, दक्षिण में क्या है? राजहरा की पहाड़ी, उत्तर में क्या है? लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ी, रायगढ़ की पहाड़ियां हैं। आपको ये याद रखना है। और जो इनकी रचना बनी है, इनकी रचना या इनकी बनावट धारवाड़ से बनी है, धारवाड़ श्रेणी से बनी है। ये हमारे को ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है? महानदी बेसिन। दोस्तों हमने महानदी बेसिन के बारे में देखा। महानदी बेसिन के बाद में बात करेंगे ओडिशा की उच्च भूमि की। किसकी बात करेंगे? ओडिशा उच्च भूमि के बारे में हम देखेंगे। जो ओडिशा उच्च भूमि है, ये आपको पता है जो गढ़जात, गढ़जात पहाड़ी के, गढ़जात पहाड़ी के उत्कल, उत्कल तट के सहारे, उसको उत्कल तट के सहारे विस्तृत है, यानी कि फैली हुई है, विस्तृत है या फिर फैली हुई है। दोस्तों इसमें पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में महानदी बेसिन है। इसके पश्चिम में क्या दोस्तों? महानदी बेसिन अभी पड़ा है, अभी अभी। और उत्तर में क्या है? उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके दक्षिण में क्या है? दक्षिण में क्या है? पश्चिम में पूर्वी घाट, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, और इसका जो पश्चिमी भाग है इसमें क्या है? पूर्वी घाट, ये हमारे को ध्यान रखना है। और पूर्व में, इसके पूर्व में क्या है? उत्कल का मैदान, ये हमारे को अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आर्कियन ग्रेनाइट नीस, यहाँ आर्कियन ग्रेनाइट नीस प्रकार की चट्टानें हैं। आर्कियन ग्रेनाइट नीस प्रकार की चट्टानें हैं, ज्वालामुखी टाइप की, यानी कि ज्वालामुखी का विस्तार यहाँ भी था। ज्वालामुखी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं।
इसके बाद में यहाँ पे क्या है, अनाच्छादित पहाड़ी, अनाच्छादित पहाड़ी, यही है अनाच्छादित पहाड़ी। और इसके बाद में पठार, तीवर, कटक, तीवर, कटक, और इसके साथ में प्रौढ़ घाटियाँ, प्रौढ़ घाटियाँ स्थित हैं, प्रौढ़ घाटियाँ भी स्थित हैं। इसके बाद में दोस्तों जो उत्तरी उच्च भूमि है, उत्तरी उच्च भूमि, इसको क्या बोलते हैं उत्तरी उच्च भूमि को, इसको बोलते हैं मल्लयगिरी, मल्लयगिरी। और दोस्तों दूसरी है मेघसानी, क्या है, मेघसानी, जो इसकी ऊंचाई है वो 1158 मीटर है, और जो मल्लयगिरी है इसकी ऊंचाई 1187 मीटर है। ये याद रखना है हमारे को। और दोस्तों आपको पता होगा ये क्या है, ये उड़ीसा उच्च भूमि की ऊंची चोटियां हैं, ये हमारे को ध्यान रखना है। दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा उड़ीसा उच्च भूमि। अभी हम देखेंगे दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार के बारे में। तो दंडकारण्य पठार है दोस्तों, ये भारत का मध्यवर्ती भाग है। क्या ये भारत का मध्यवर्ती भाग है, भारत का मध्यवर्ती भाग है। और जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार मित्रों उड़ीसा का, उड़ीसा का जिला है कोरापुट, आपने सुना होगा कोरापुट, और कालाहांडी, कालाहांडी, ये दो जिले हैं दोस्तों, ये दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आते हैं। ये तो उड़ीसा के थे। और इसके बाद में छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का बस्तर, बस्तर जिला है दोस्तों, ठीक है, बस्तर जिला। और तेलंगाना में, तेलंगाना का कौन सा एरिया है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है। या फिर हम बात करेंगे इसमें जिले कौन से हैं, इसमें पूर्वी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी जिला है, और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, ये जो जिले हैं ये किस में आते हैं, दंडकारण्य पठार में आते हैं दोस्तों। और इसका जो क्षेत्रफल है 80,798 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। और आपको बता देते हैं ये क्या है, यह है कि यह विषम पठार है, कैसा है, विषम पठार है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, इसको बांटते हैं दो भागों में, दो भाग कौन कौन से हैं, एक है दंडकारण्य घाट और दूसरा है दंडकारण्य उच्च भूमि। ये दो भाग है दोस्तों, ये याद रखने हैं। इसके बाद में जो उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आता है, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो एरिया है वो इसमें आता है। और घाट के अंदर कालाहांडी का पठार, कालाहांडी का पठार। दोस्तों मैं बता देता हूँ कालाहांडी के बारे में, सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो कालाहांडी में जो वहाँ के किसान हैं उनकी स्थिति पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दयनीय है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है। और यहाँ पे भूख से बहुत सारे लोग मरते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं जो इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में कांकेर क्षेत्र है। क्या है, कांकेर क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, कांकेर क्षेत्र या कांकेर बेसिन छत्तीसगढ़ मैदान का जो दक्षिणी विस्तार है। और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में मल्कानगिरी की जो श्रेणी है वो पाई जाती है। मल्कानगिरी का पठार है, ऐसा भी बोल सकते हो, मल्कानगिरी का पठार
स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों अबूज, यहाँ पे अबूजाड, अबू जमाड, अबू जमाड पहाड़ी, इसी में है अबू जमाड पहाड़ी, छत्तीसगढ़ पर्वत श्रेणी इस समय और बेलाडीला के निकट है। कहाँ पे? बेलाडीला। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो बेलाडीला है, बेलाडीला लो अयस्क का जमाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लो अयस्क का जमाव। ये कई बार पेपर में सीधा उठा के पूछ लेते हैं। जो बेलाडीला, जो पर्वत भी पूछ सकते हैं, पहाड़ी भी पूछ सकते हैं। जो बेलाडीला पहाड़ी है वो किस खनिज के लिए विख्यात है? तो आपको याद रखना है, लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये आप जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद में जो बस्तर का पठार है दोस्तों, वहाँ पे कैसी चट्टानें मिलती हैं? बस्तर पठार में, या फिर कहाँ है बस्तर पठार? ये जो बस्तर का पठार है, यहाँ पे कुड़प्पा और धारवाड़ प्रकार के जो चट्टानें हैं, ये निस चट्टान मिलती हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों दंडकारण्य पठार है, ये हमने देखा है, ये भारत का मध्यवर्ती भाग है। इसका विस्तार उड़ीसा, यानी कि 3 राज्य हैं उनमें विस्तार 3 या 4-5 है। इसका विस्तार उड़ीसा में कोरापुट कालाहांडी जिला है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है। आपको बता देता हूँ, जो ग्रीन एंड जहाँ पे नक्सलवाद सबसे ज़्यादा इसी जिले के अंदर है। और तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के एक एक जिला है। महाराष्ट्र का पूर्वी गोदावरी और आपका तेलंगाना का विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, ये जो जिले हैं ये दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आते हैं। 80,798 वर्ग किलोमीटर का यह एक विषम पठार है। और जो दंडकारण्य पठार इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक दंडकारण्य घाट, एक दंडकारण्य ऊंच भूमि। और जो दंडकारण्य घाट है दोस्तों, वहाँ पे कालाहांडी का पठार मिलता है। और दंडकारण्य जो ऊंच भूमि है, वहाँ पे बस्तर का पठार है। कुड़प्पा और धारवाड़ प्रकार की जो चट्टानें हैं, नीच चट्टानें, वो यहाँ मिलती हैं। और दोस्तों ये दंडकारण्य पठार के उत्तर पश्चिम में कांकेर क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में है। और जो दक्षिण पश्चिम में मलकानगिरी का पठार है। अबू जमाड पहाड़ी बेलाडीला लोह अयस्क के जमाव के कारण प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम करा रहे हैं, इसमें सीधा सीधा पेपर में छपता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक